बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। रब्बुल इज़्ज़त रब्बुल आलमीन कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमा रहा है कि हमने इस कुरान को शब क़द्र में नाज़िल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानो कि शब क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। शब क़द्र 1000 माह से अफजल है। ये कौन कह रहा है? रब्बुल इज़्ज़त रब्बुल आलमीन। शब 23 माह मुबारक रमज़ान, शब नुज़ूल कुरान करीम, वो दिन है, वो रात है, वो अय्याम है कि जिनमें परवरदिगार आलम ने कुरान करीम को नाज़िल किया। दो जुमलात आपके सामने, और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हमारे शब क़द्र तमाम अफराद जो तशरीफ फरमाए उन सब के लिए मैं दुआ गो हूँ। परवरदिगार आलम सबकी हाजात को पूरा फरमाए इंशाअल्लाह, आमीन या रब्बुल आलमीन। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन साहब के सामने जिक्र किया कि बनी इसराइल में एक आबिद था हमून नाम का, बहुत कवी हैकल था, बहुत ताकतवर था, कोई काफिर उसका मुकाबला नहीं कर सकता। बड़ा काफिरों ने कोशिश की उसको मारे, लेकिन नहीं मार सके। एक दिन उन्होंने उसकी जोजा को बरगलाया, उसको कहा तुझे ये कुछ देंगे और जवान से तेरी शादी होगी, ये सारा क्या इस बुजुर्ग के साथ तू है मौजूद है, ये इस काबिल नहीं है। खैर वो धोखे में आ गई और ये कहा कि इसको रात को बांध देना, बाकी हम जाने और हमारा काम जाने। ये जब मोमिना जो पहले थी बाद में दुश्मनों के हाथ में चली गई, तो ये जब बांधने लगी तो हजरत हमून ने कहा कि भाई आप क्या कर रही हो? कहा मैं आपकी ताकत देखना चाहती हूँ, आपकी ताकत कितनी है। तो रस्सी बांधी वो तोड़ दी, दूसरी बांधी तोड़ दी। कहा आपको कैसे बांधा जा सकता है? उन्होंने कहा कि मुझे अगर मेरे बालों से बांधा जाए तो फिर मैं नहीं खोल सकता। अगली रात आई, उसने उसके बालों से बांधा। अब ये जो उठा है तो देखा कि बंधा हुआ है। बड़ी कोशिश की लेकिन नहीं। दुश्मनों को इसने खबर दी, वो आए और आके उन्होंने पहले इसकी आंखें निकाली, इसके कान काटे, इसका नाक काटा, मुसला कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। जब टुकड़े टुकड़े कर दिया तो कैफियत ये थी कि उनको जब ऐसी मंजिल पे पहुंचे और एक अजीब सी कैफियत थी, इन्होंने रोते हुए परवरदिगार आलम की बारगाह में इस्तिग़ासा किया, मेरे रब तेरा बंदा इस वक्त शदीद परेशानी के आलम में है। फौरन अल्लाह की तरफ से उनको शिफा का पैगाम मिला, आंखें वापस आ गई, कान दोबारा आ गए, नाक दोबारा सही हो गया। और फिर इन्होंने अपने वजूद के साथ जो ताकत थी उसी तरह से आए। जो काफिरों का बादशाह था उसका महल बहुत ऊपर बना हुआ था, सुतूनों के ऊपर था, काफी बड़े बड़े सुतून थे, उसके ऊपर उसका महल बना हुआ था। इन्होंने अपनी ताकत से अपने हाथों से उसके सुतून को हिलाया और बादशाह जो है वो गिरा और गिर के फासिले जहन्नम हुआ। उसके बाद 1000 साल तक, 1000 माह तक इन्होंने असलहा अपने बदन पे ज़ेबतन किया, ज़िरा पैर के काफिरों से 83 साल 4 महीने 1000 महीना इन्होंने जंग की। तो जब ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया तो साहब ने कहा कि इतनी बड़ी जिंदगी तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, हम
तो इतना जिंदा ही नहीं रह सकते। ज़ाहिर है 13-14 साल 15 साल में इंसान जवान होता है और खिदमत करने के लिए, उसके बाद फिर उस पर जो मुकल्लफ होता है, वाजिबात होती हैं, उसके बाद जो इतना अरसा ये चलेगा। 83 साल तो आजकल अक्सर आमार उम्मती मा बैन सिद्दीन इला सबईन व अक़ल्लु मन यतजावज़ुहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरी उम्मत की उम्रें 60 से 70 के दरमियान में होंगी और बहुत कम होंगे जो इससे आगे जाएंगे। तो जब ये जुमला कहा परेशान हुए तो फौरन अल्लाह ने इस सूरत को नाजिल किया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। हमने इस सूरत को नाजिल किया किस लिए कि हमने ये बताना है कि हमने शबे कद्र में कुरान करीम को नाजिल किया। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने शबे कद्र में कुरान को नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानो शबे कद्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये जो आयत का हिस्सा है ये इशारा इस तरफ के याद रखो शबे कद्र 1000 माह से अफजल खैर है, यानी 1000 महीने उसने अल्लाह की राह में जहाद किया। तो अगर तुम शबे कद्र में इबादत करते हो तो तुम खैर हो, ज्यादा बेहतर हो। ये अल्लाह ने अता किया उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आप फरमाते हैं वो अंबिया बनी इसराइल में एक कानून था कि उसको माना जाता था, उसको आबिद माना जाता था जो 1000 महीने अल्लाह की इबादत करे, तब जाके कहा जाता था ये जो है अब आबिद है। जो 1000 महीने इबादत नहीं करता था उसको आबिद नहीं माना जाता था। 4 आबिद गुजरे हैं जिनका तारुफ करवाया सरकार ने, हिज़कील है, यहया है, ज़करिया है और यूशा अलैहिस्सलाम। ये 4 हैं जिन्होंने 1000 महीने अल्लाह की इबादत की। और 2 वो हैं कि जिनकी सल्तनत 1000 महीनों पर मुश्तमिल थी। एक हजरत सुलेमान नबी और दूसरे हजरत ज़ुल्क़रनैन। 1000 महीने की सल्तनत चली है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को शब कद्र में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानो शब कद्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है, 1000 महीनों से अफजल। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, फरिश्ते अल्लाह के और रूह नाजिल होते हैं अल्लाह का हर अम्र लेके, मिन कुल्लि अम्र, हर अम्र लेके। जिंदगी वो लेके आते हैं, शफा वो लेके आते हैं, उम्र बढ़ेगी वो लेके आते हैं, किसकी शादी होनी है वो लेके आते हैं, किसकी जिंदगी बढ़नी है वो लेके आते हैं, किसको हयात मिलनी है वो लेके आते हैं, किसने मर जाना है वो लेके आते हैं, किसकी जिंदगी बढ़नी है वो लेके आते हैं, किसकी जिंदगी घटनी है वो लेके आते हैं। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, हर अम्र लेके आते हैं। सलामुन हिया हत्ता मत्लअ, और ये सलामती है, रहमत है तुलुए फज्र तक। शब कद्र में दुआएं रद्द नहीं होती, दुआएं पूरी होती, 1000 माह से बेहतर है। यानी आप 83 साल 4 महीने अगर आप सलवात पढ़ते रहे लगातार और एक मरतबा आज की रात पढ़े तो गोया आपने 83 साल को अमल किया। 83 साल सूरह कद्र पढ़ी, 83 साल कुरान पढ़ा, 83 साल। 10 रकअत नमाज ज़ाहिरन ज्यादा है और 2 रकअत नमाज ज़ाहिरन कम है, लेकिन वही 2 रकअत नमाज अगर मक्के में पढ़ी जाए, मदीने में पढ़ी जाए, नजफ में पढ़ी जाए, करबला और काज़म में मुसामरा में पढ़ी जाए तो फिर ये कम नहीं रहती, इसका सवाब बहुत ज्यादा हो जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, सुभान, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हजरत मूसा ने अल्लाह से कहा, उरीदु कुर्बत, ए अल्लाह मुझे तेरी कुर्बत चाहिए।
अल्लाह मैं तेरी कुर्बत चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तेरे करीब हो जाऊं। तो अल्लाह ने फरमाया काला मेरी कुर्बत लिमन इस्तयक़ज़ लैलतुल क़द्र, मेरी कुर्बत उसके लिए है जो शबे कद्र में जाग के गुजारे। कोई अमल ना करे इंसान शबे कद्र में फकत जाग के गुजारने की बे इंतहा अजीम तरीन अमल इसने अंजाम दिया जो शबे कद्र में रात को जाग। फिर फरमाया इलाही उरीद रहमतक, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कह रहे हैं अल्लाह मुझे तेरी रहमत चाहिए। आवाज आती है रहमती लिमन रहमल मसाकीन लैलतुल क़द्र, मेरी रहमत उसके लिए है जो मिस्कीनों पे फकीरों पे रहम करे शबे कद्र, यानी जो शबे कद्र में मिस्कीनों पे रहम करेगा मैं उस पर रहम करूंगा, मेरी रहमत उसके लिए। फिर फरमाया क़ाला इलाही उरीदुल जवाज अला सिरात, ऐ अल्लाह मुझे पुले सिरात से जवाज चाहिए गुजरने का। तो आवाज कुदरत आती है मूसा क़ाल ज़ालिका लिमन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़ी लैलतिल क़द्र, ये पुले सिरात से गुजरना उसके लिए जो शब कद्र में किसी फकीर को सदका दे। सुभान। फिर फरमाया इलाही उरीदु मिन अशजारिल जन्ना व समारिहा, ऐ अल्लाह मुझे जन्नत के दरख्त और जन्नत के फल चाहिए। क़ाल ज़ालिका लिमन सब्बहा तस्बीह फ़ी लैलतिल क़द्र, कि वो जो एक तस्बीह करे शब कद्र में एक मर्तबा जिक्र करे, ये दरख्त और ये दरख्तों के फल जन्नत के ये सब उसके लिए शब कद्र में। इलाही उरीदुन नजात मिनन नार, हज़रत मूसा कहते हैं अल्लाह जहन्नम से निजात चाहिए, नार से निजात चाहिए। आवाज़ कुदरत आती है क़ाल ज़ालिका लिमन इस्तग़फ़र फ़ी लैलतिल क़द्र, जहन्नम से निजात उसके लिए जो शब कद्र में इस्तिग़फ़ार करे। क़ाल इलाही उरीदु रिज़ाक, ऐ अल्लाह मुझे तेरी रज़ा चाहिए, तू मुझसे राज़ी हो जाए। क़ाल रिज़ाया लिमन सल्ला रकअतैन फ़ी लैलतिल क़द्र, मेरी रिज़ायत उसके लिए है जो शब कद्र में 2 रकअत नमाज पढ़ ले। खुशहाल उसका जो शब कद्र में बेदार है, खुशहाल उनका जो शब कद्र में इबादत खुदा में मसरूफ है, खुशहाल उनका जो शब कद्र में अल्लाह की बारगाह में तस्बे दुआ है। माह मुबारक रमज़ान का ये जो आखिरी अशरा है, हर रात इसकी माह मुबारक रमज़ान की दूसरी रातों में 1 से 20 तक हर ताक रात में गुस्ल है, पहली, तीसरी, 5वीं, 7वीं, 9वीं, 11वीं, 13वीं, 15वीं, 17वीं, 19वीं, लेकिन उसके बाद जब 21 आती है कहते हर रात में गुस्ल करो, रहमत इलाहिया करो। मुकद्दरात लिखे जाते हैं, एक खुशबू फैल जाती है पूरी आज की रात। और शब कद्र का जो दिन है वो इसकी रात की तरह ही है, इसकी फजीलत इतनी ज्यादा है। परवरदिगार आलम आप सबकी तमाम की तौफीकात में इजाफा करे, सबको उसवा हसना मोहम्मद वाले मोहम्मद पे चलने की तौफीक अता फरमाए।